नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी सिविल लाइन इलाके की, जहां दो युवक आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। रिक्शा चालक ने टोका तो दबंग ने उसे गोली मार दी। बता दें कि रिक्शा चालक के गुप्तांग में गोली लगी, जिसके चलते घायल रिक्शा चालक को अलीगढ़ के जीएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं गोली चलने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। इस विषय पर स्थानीय निवासी लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? इकरार। सर, क्या हुआ था? वहाँ पे हम अपना होटल खोल रहे थे, खाना वाना बना रहे थे। कुछ लोग आए वहाँ पर और एक लड़के पे पीछे भागे। वो लड़का हमारी दुकान की तरफ भागा। उसके बाद में वो लड़के पीछे उसको मारने भागे। हमने उसको हटाया अपनी दुकान में से, तो वो 4-5 लड़के जो एकदम भागे निकल के, तो वो गाड़ी पे बैठ के गोली चलाते हुए चले गए। कहाँ पर हुई थी घटना? ये पुरानी चुंगी पे, गेट किले वाले रोड पे। किसके गोली लगी है? हमारे साले के। वो क्या कर रहे थे? वो मेरे पास सलाम दुआ करने आए थे। अच्छा, वो रास्ते में खड़े हो तो गोली लगी? जी जी जी। वो क्या पता कि कितने से लड़के आ रहे थे? ये नहीं देख पाए, बस 2 मिनट की घटना थी ये 2 मिनट के अंदर बस इनके ये पेशाब की जगह। क्या लगी तुम्हारे साले का नाम क्या है? शेर खान। शेर खान। कितनी उम्र रही होगी? ऐसे होंगे 28-27 साल के। कहाँ के रहने वाले हैं? जमालपुर। जमालपुर। अब स्थिति क्या है उनकी? ठीक बता रहे डॉक्टर, तो अभी गोली कहाँ लगी? पेशाब की जगह। आज शाम को लगभग 5:30 बजे करीब पुरानी चुंगी जमालपुर इलाके में सेंटेनरी गेट के सामने 50-60 मीटर अंदर एक पतली सी गली में दो गुटों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उसमें से एक गुट ने एक पक्ष ने दूसरी पक्ष की तरफ गोली चलाई और वहां पे खड़े एक टेरी चालक को वो गोली लगी। अभी तक की प्राप्त सूचना के आधार पर टेरी चालक जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। उन्हें तुरंत ही जेएनएमसी में एडमिट करवाया गया है। सीसीटीवी दिखवाने के लिए स्पेशल टीमों का गठन कर दिया गया है और 2-3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया गया। पता लग पा रहा कहाँ से पीछे? क्या कह रहे हैं? गुट पता लग पा रहे हैं? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया 2-3 लोग पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिए हैं। प्राप्त तथ्य अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पता कब गोली मारने वाले कहाँ से पता लगा? नहीं, ये अभी ये कंफर्म कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बाकी जो भी पूछताछ में आगे आएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार विकास और स्मार्ट सिटी बनाने और वहां की अच्छी सड़कें बनाने को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर इसके जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं। अलीगढ़ वार्ड श्यामनगर 63 में गलियों की हालत इतनी खराब है कि वार्ड निवासियों ने क्रांतिकारी संगठन आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव सैनी को समस्या के बारे में बताया। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के वार्ड पार्षद आराधना मित्तल ने न जाने कितनी बार टूटी गलियों को बनवाने के लिए बोला है, मगर वार्ड की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड में गलियों के अलावा गंदगी, पानी आदि की समस्या है। अब जनहित की आवाज को उठाते हुए जल्द ज्ञापन दिया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कैलीग्राफ को लेकर छात्रों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। कैलीग्राफ शब्दों में नई जान डालने की विधि हुआ करती है, जो सभी तरह की भाषा पर की जा सकती है। कैलीग्राफी करने से सभी शब्दों का श्रृंगार हो जाता है और शब्द अच्छे दिखते हैं। यह कैलीग्राफी लंबे समय से दम तोड़ती नजर आ रही है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम को आयोजित करने के बाद कैलीग्राफी प्रथा को एक बार फिर जिंदा करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कविता पर गजब की कैलीग्राफी छात्रों के द्वारा की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जिस तरह से लोग कैलीग्राफी को भूलते जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में कैलीग्राफी की बहुत आवश्यकता है। लोगों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं इस विषय पर एएमयू छात्र का और क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद है। किस तरह की यहाँ पर वर्कशॉप की जा रही है, किसमें आपने हिस्सा लिया, क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है इसमें? यहाँ पर हमारा 2 दिन का कैलीग्राफिक वर्कशॉप थी 21 और 22 अगस्त को, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कल यहाँ पर अरबिक और उर्दू कैलीग्राफी का वर्कशॉप था, जिसके अंदर बेसिक टूल्स और रेगुलेशंस और क्या क्या चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कैलीग्राफी को बेहतरीन अंदाज से लिखने के लिए। इसी तरीके से आज भी जो प्रोग्राम था उसके अंदर इंग्लिश कैलीग्राफी को जो है बताया गया कि उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कितनी तरह की उसके अंदर टूल्स होती हैं, और इस तरीके से कैलीग्राफी को बेहतरीन अंदाज से हम लिखने की यहाँ पर मशक कर रहे हैं। आपको लग रहा है सिर्फ वर्कशॉप से फ़ायदा हुआ, इस तरह की वर्कशॉप होती रहनी चाहिए? हाँ, इस तरह की वर्कशॉप होती रहनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो वर्कशॉप के लिए बुलाए गए हैं वो
पूरी यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और उनकी रहनुमाई में और उनकी निगरानी में यहाँ पर कैलीग्राफी को सिखाया गया है, कि जो कि बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं। लिहाजा ऐसे वर्कशॉप को बार बार होते रहना चाहिए ताकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सराय खोखल में बिजली की करंट से 29 वर्षीय युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविंद्र कुमार वार्ष्णेय पुत्र विनोद कुमार वार्ष्णेय निवासी मोहल्ला सराय खोखल की अतरौली के छर्रा बस स्टैंड पर कचौरी की दुकान है, जिस पर टीन शेड पड़ा हुआ है, जिसमें करंट आने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद खालिद खान द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक की अभी शादी नहीं हुई है। वहीं घटना की सूचना से परिवार में मातम छा गया। नाम क्या था? नाम मेरा विनोद कुमार वार्ष्णेय। ये घटना घटित हुई है आपके यहाँ, एक बेटे को करंट से मौत हो गई आपके की। हाँ। तो ये करंट कैसे आया? ये करंट ऐसा आया कि वो जो लट्ठा है हमारा, उस लट्ठे का करंट आया। 33,000 की लाइन का करंट था। तो वो आपकी दुकान में टच हो गया कि कैसे, क्या हुआ? पता नहीं, अभी तो चिपक गया। ये तो मालूम नहीं भैया मुझे, मैं तो अंदर बैठा था। आप भी वहीं रहते हैं दुकान पे? हमें भी दुकान। किस चीज की दुकान है आपकी? दुकान मेरी कन्फेक्शनरी की है। कन्फेक्शनरी की है। हाँ। ये किस समय की घटना है? 5:30 बजे। आज शाम 5:30 बजे की। ये मौके पे खत्म हो गई तुरंत या कहीं हॉस्पिटल में दिखाया? हॉस्पिटल में ले गए कि पिटाई विटाई करके ले गए हैं। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? अतरौली CSC में? हाँ, गामखेड़ा की चौराही में ले गए। उसके बाद में मतलब ये उन्होंने नाई कर दिया तो बस कर दिया। अलीगढ़ नहीं ले गए? नहीं। अच्छा। तो इनकी शादी हो गई है? नहीं। क्या नाम है मृतक का? इसका नाम है रविंद्र कुमार वार्ष्णेय। रविंद्र कुमार वार्ष्णेय। शादी हो गई थी इनकी? नहीं, 29 साल की उम्र है इनकी। आपका नाम क्या भाई? आपका नरेंद्र है। कहाँ के रहने वाले? खेरापतान रहने वाला। एक युवक को ये है बिजली के करंट से मौत हुई है, कैसे हुई है जानकारी बताओ। ये ऐसा हुआ था कि आपको के पास आया था पूरी देते हुआ, हम मौजूद खड़े थे वहाँ पर। कचौरी की दुकान है इनकी? हाँ, कचौरी दुकान है इनकी। किस जगह है? फोन की दुकान है इनकी। हम गए थे इनके पास रिचार्ज कराने के लिए। ये भैया है ना छोटे वाले। कचौरी की दुकान किस जगह है? छर्राटे पर है। छर्राटे के पास था। शराब के ठेके के पास। तो हम गए रिचार्ज में पैसा डलवाने, रिचार्ज करना है हमें। मेरे को भैया कहाँ है? कि कह रहा भैया रहना है यहाँ पे। मैंने तो इतनी देर में घूम के इन्हें लट्ठा पकड़ लिया है, यानी जब घूमते हुए गए। बिजली का लट्ठा? हाँ, नहीं, टीन का लट्ठा। अच्छा। वो टीन का जो लट्ठा है उनने के घूमते हुए ले गए तो ये पकड़ लिया। उसमें करंट आ रहा था? गया। ये जगह भी खत्म हो गई मौके पे? नहीं, खत्म वहाँ पे नहीं हुए थे। वहाँ पे नहीं हुए, मौके पे नहीं हुए। इनकी खुदाई करी थी, हाथ पैरों की समाज सांस सी लौटी आई थी। जब गाड़ी में ले गए उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अलीगढ़ थाना अकबरा क्षेत्र में दबंगों के आतंक से पति पत्नी गांव छोड़कर जान बचाते घूम रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं पीड़िता अपने पति के साथ SSP कार्यालय पहुंची, जहां कार्रवाई की मांग पर पीड़िता ने बताया कि उसे जान का खतरा है। वहीं पीड़िता काफी दिनों से उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। बबीता कहाँ रहती हैं? दीपपुर वो ब्राह्मण थाना कौन सा है? अखराबाद। अच्छा, ये बताइए क्या घटना है, क्यों परेशान है आप? बात क्या है? वो एक गैंग है, वो सुधीर प्रधान है वो। हाँ। और उनके साथ हरीश बाबू है, विकेश है, सनी है, अंशु है, ये पूरा गैंग है उनका। और मुकेश और सुरेश भाई और हैं। उन लोगों ने मुझसे बदतमीजी करी और छेड़खानी भी की। और मैं यहाँ से रिपोर्ट वगैरह लिखवाई थी, आई थी मैं। क्या मुकदमे लिखे हुए हैं उनके ऊपर? 2 मुकदमे लिखवाए थे सर। पुलिस ने कार्रवाई करी है अभी तक कुछ? अभी कुछ नहीं की थी अभी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ, गांव के ही हैं सर। अच्छा,
पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी नहीं की है सर। मुझे डर लगता है सर जाने आने में। मैंने अपना घर छोड़ दिया है वहाँ से। अच्छा, डर के मारे गांव नहीं जा रही हो आप? नहीं, घर मेरा बंद है, ताला लगा हुआ है। मैं यहाँ हूँ अलीगढ़, डर की वजह से। अच्छा, बोलते हैं आएगी तो मार देंगे तुझे। अच्छा, कभी थाने गई हैं आप? हाँ, थाने गई थी मैं लिखवाने। पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं सर। तो किसी बड़े साहब, कप्तान साहब से मिली हैं आप? गई थी मैं वहाँ सर। हाँ, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी नहीं हुई, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। क्या चाहती हैं आप, कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई हो, मेरी बात है, सबको पता चले। मैं परेशान हूँ, मैं अपने घर जाऊँ, अपने बच्चों को छोड़ के बैठी हूँ सर। मुझे बस डर है, वो ख़त्म होना चाहिए। मेरे अंदर बहुत डर बैठा। किस तरीके का डर है आप? सर मुझे बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि वो गैंग है बहुत पुराना, पहले ही कई लोगों का मर्डर कर चुके हैं। वो शायद मुझे भी मार दें, मेरे पति को, या घर में से किसी को भी मार सकते हैं घेर के। कौन सा गाँव है? दीपपुर गोबरा। नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, कहाँ रहते हैं? दीपपुर गांव में। थाना कौन सा है? अकराबाद। अच्छा, ये बताइए क्या मामला है, किस मामले से परेशान है? सर ये लोग हमसे आए दिन झगड़ा करते हैं, गांव के लोगों से भी करते हैं, और 13 तारीख को हमसे भी किया। ये लोग पहले से भी झगड़ा करते आए हैं, और हम लोग वहाँ से गांव से भाग करके हम इधर उधर रिश्तेदारियों में रह रहे हैं, मारने की धमकी देते हैं। क्या आपके मुकदमे दर्ज है उनके ऊपर? हाँ सर, मुकदमे भी दर्ज हैं। फिर भी मुकदमे दर्ज है? सर इन पर हैं, काफ़ी मुकदमे हैं, इतना मुझे ध्यान नहीं है पहले से। आपकी तरफ से, पत्नी की तरफ से क्या मुकदमे दर्ज हुए? 2 मुकदमे दर्ज हुए। इसने कार्रवाई नहीं करी? नहीं की सर। मतलब आज कहाँ आए थे? आज हम कक्कम साहब के होने आए थे आज। अच्छा, मुलाकात हुई है? हाँ जी। मतलब क्या कब, मतलब गांव से आप छोड़ के चले गए? हाँ, गांव से हम निकले आए हैं, दुबके चुपके निकलते हैं, और बच्चे भी हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और बच्चे हमारे अनुपस्थित रह रहे हैं स्कूल में जाने से। किस तरीके का डर है? डर ये है, जानलेवा हमला है, जान भी जा सकती है सर। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं सर। अलीगढ़ जनपद इगलास क्षेत्र के गांव लखटोई में कबड्डी प्रतियोगिता के समापन के होने के पश्चात अपने गांव नगला फतोहा जा रहे खिलाड़ियों को गांव के बाहर किसी पुरानी रंजिश के चलते गांव कैमावली के दर्जन भर से अधिक लड़कों ने घेर लिया और लाठी डंडों व चेनों से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को गांव लखटोई में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए खिलाड़ियों ने हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, गोंडा, इगलास और अन्य गाँव के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो कि नगला फतोहा के अंकित व पीयूष चौधरी आदि ने भी भाग लिया। शाम को प्रतियोगिता के समापन हो जाने के बाद प्रतियोगी अपने गांव वापस जा रहे थे, जो कि गांव के बाहर निकलते ही किसी पुरानी रंजिश के चलते कैमावली निवासी डिम्पी, कन्हैया, राजा, अरुण, आदित्य, अनिल सहित दर्जन भर लड़कों ने उन्हें घेर लिया और गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से प्रहार कर घायल कर दिया। लाठी डंडों के प्रहार करने के बाद खिलाड़ी अपनी जान को बचाकर थाना इगलास आए। तत्काल प्रभाव से कोतवाल देवेंद्र सिंह ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने की बात कही और खिलाड़ियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए CHC मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। और पीड़ितों का कहना है कि उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि पीड़िता को न्याय मिल सके। कोतवाल इगलास देवेंद्र सिंह ने अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। पीड़िता ने इस घटना की तहरीर कोतवाली इगलास पुलिस को दे दी गई है। से क्या हुआ है? हम टूर्नामेंट खेल के आ रहे थे। कहाँ पर खेल के आ रहे थे टूर्नामेंट से? जी। तो वहाँ कम से कम लखटोई से निकलते ही नगर पंचायत पे कम से कम 27-28 लड़के खड़े थे कैमावली के। उन्होंने हम पे हमला किया है। क्यों? हमारे पीछे भागे। क्या कोई पहले कोई रंजिश वगैरह थी? नहीं थी? नहीं। ऐसे ही? हाँ। तो क्या नाम थे उनके? एक का नाम डिम्पी था, एक का था कन्हैया, और एक का राजा था, और एक का अरुण था, बॉबी था, और उसके बाद आदित्य था, एक अनिल था, और बाकी 5-6 थे जिनकी हमें कोई नॉलेज नहीं है कौन थे। गांव के थे वो, उनकी शक्ल देखी थी। तो क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं बिल्कुल। तो कहाँ पर जेल में डाला जाए? जी, कहाँ पर आए हुए थे आप? हम लखटोई आए, वहाँ थाना इगलास। थाना इगलास में? क्या नाम है आपका? पीयूष चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला फतोला। कैसे क्या हुआ है? हम थाना इगलास में रिपोर्ट कराने आए हैं। हमारी चांद फाड़ी गई है। 27-28 लोग थे उनके साथ। और कहाँ पर हुई लड़ाई? लड़ाई हुई है लखटोई में। हम टूर्नामेंट खेल के आ रहे थे वहाँ से, तो नगर पंचायत में हमें पकड़ लिया गया है। हम उधर होके जाते हैं अपने गांव नगला फतोला में, बीच में कैमावली पड़ता है।
बीच में वो खड़े थे 27-28 लोग, उन्होंने मारपीट करी हमारे साथ। किन किन लड़कों ने मारपीट की आपको? वही डिम्पी चौधरी, कन्हैया कुमार, राजा, अरुण, आदित्य, अन्य कई लोग थे। जो अंधेरा हो रहा था उसमें इतना ही चेहरा दिख पाता है। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला फतोला। अलीगढ़ कोतवाली ग्लास के सहारा कला के समीप रात करीब 11 बजे गाय में अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक गाड़ी लेकर भाग गया। कोई भी सूचना अवगत न कराने पर पूरी रात गाय को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया, जो कि सुबह सूचना मिलने पर पशु चिकित्सालय ग्लास से डॉक्टरों की टीम और गाय ने काफी घंटे जीवित रहने के बाद करीब 12 बजे डॉक्टर के उपचार के बाद गाय ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की पूरी मशक्कत करने के बाद भी खूबी इलाज किया और सफलता ना मिली। गौरक्षा के युवा स्थानीय घटना पर पहुंचे। स्थानीय घटना के बाद गौरक्षा दल के नेता ने सूचित किया और घटनास्थल पर पशु चिकित्सालय टीम पहुंच गई और हस्तपुर कोतवाली में भी सूचित किया गया। गौरक्षा दल के नेता के द्वारा गाय को बचाने का पूरा प्रयास किया गया, जो कि स्थिति ज़्यादा खराब होने के कारण गाय को गौरक्षा दल के नेता और पशु चिकित्सालय वाले डॉक्टर के प्रयास के बाद बचा नहीं पाए और गाय ने कुछ घंटे जीवित रहने के बाद मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये कुछ खास खबरें थी हमारे संवाददाता संजीव शर्मा की ओर से। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।